एक बार की बात है, भारत के घने जंगलों के भीतर बसे मल्कानगिरी के दूरस्थ और करामाती शहर में एक रहस्यमय घटना घटी जिसने पूरे समुदाय को हतप्रभ कर दिया। मल्कानगिरी अपनी शांति और घनिष्ठ समुदाय के लिए जाना जाता था। नगरवासी सद्भावपूर्वक रहते थे, समर्थन और सुरक्षा के लिए एक दूसरे पर भरोसा करते थे। लेकिन वह शांति तब भंग हो गई जब कस्बे के एक प्रमुख व्यक्ति रवि वर्मा रहस्यमय परिस्थितियों में अचानक गायब हो गए। रवि वर्मा मल्कानगिरी में एक सम्मानित व्यक्ति थे। वह शहर के कल्याण के लिए अपनी उदारता, करिश्मा और समर्पण के लिए जाने जाते थे। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए और रवि गायब रहा, शहर में बेचैनी बढ़ती गई और शक की फुसफुसाहटें फैलने लगीं। स्थानीय अधिकारियों ने एक जांच शुरू की, जिसकी अध्यक्षता इंस्पेक्टर रोहित शर्मा ने की, जो एक दृढ़निश्चयी और चतुर अधिकारी थे, जो सत्य की खोज के लिए जाने जाते थे। रवि वर्मा के लापता होने के रहस्य को उजागर करने के लिए वह मल्कानगिरी पहुंचे। इंस्पेक्टर शर्मा ने रवि के परिवार और करीबियों से पूछताछ कर अपनी जांच शुरू की। हालांकि उन सभी ने उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं होने का दावा किया। जैसे जैसे इंस्पेक्टर शर्मा ने रवि के जीवन की गहराई से पड़ताल की, उन्होंने कई दिलचस्प जानकारियां खोजी। रवि वर्मा दुर्लभ कलाकृतियों और पुरावशेषों के संग्रहकर्ता के रूप में जाने जाते थे। प्राचीन अवशेषों में उनकी विशेष रुचि थी और उन्होंने हाल ही में रहस्यमयी शक्तियों के अधिकारी होने की अफवाह के कारण एक अमूल्य कलाकृति प्राप्त की थी। कहा जाता है कि कलाकृति अपने मालिक को अपार धन और समृद्धि प्रदान करती है। इंस्पेक्टर शर्मा को संदेह था कि कलाकृतियां रहस्य को सुलझाने की कुंजी हो सकती हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर शोध किया और पाया कि इसकी उत्पत्ति और शक्तियों के बारे में कई अफवाहें थीं। कुछ का मानना था कि यह शापित था, जबकि अन्य इसे महान भाग्य के प्रवेश द्वार के रूप में देखते थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इंस्पेक्टर शर्मा ने मल्कानगिरी के भीतर सक्रिय एक गुप्त समाज का पर्दाफाश किया। माना जाता है कि अवशेषों के संरक्षक के रूप में जाना जाने वाला ये गुप्त समूह कलाकृतियों और इसकी शक्तियों का ज्ञान रखता था। यह अफवाह थी कि वे अपने रहस्यों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस नई जानकारी के साथ इंस्पेक्टर शर्मा ने अवशेषों के रखवालों में घुसपैठ करने का फैसला किया। रवि वर्मा के लापता होने के बारे में सुराग मिलने की उम्मीद में उन्होंने खुद को बदल दिया और उनकी गुप्त बैठकों में प्रवेश किया। इन बैठकों में से एक के दौरान उन्होंने जंगल के भीतर गहरे स्थित एक छिपे हुए कक्ष के बारे में बातचीत सुनी, जहां कहा गया था कि कलाकृतियां रखी गई हैं। यह अफवाह थी कि जो कोई भी अवशेष धारण करेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रहस्य को सुलझाने और रवि वर्मा को खोजने के लिए उत्सुक इंस्पेक्टर शर्मा ने जंगल के बीच में एक विश्वासघाती यात्रा शुरू की। उसने खतरनाक इलाकों का सामना किया, जंगली जानवरों और अप्रत्याशित मौसम से जूझते हुए, जब तक कि वह अंत में छिपे हुए कक्ष पर ठोकर नहीं खा गया। कक्ष के अंदर उन्होंने रवि वर्मा को कमजोर और अस्त व्यस्त लेकिन जीवित पाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि रवि ने कलाकृतियों की खोज कर ली थी और उसकी शक्तियों का शिकार हो गया था। कलाकृतियों ने उसे खा लिया था, उसकी ऊर्जा को खत्म कर दिया और उसे कक्ष के भीतर फंसा दिया। बड़े प्रयास के साथ इंस्पेक्टर शर्मा रवि को बचाने और कलाकृतियों के प्रभाव के चंगुल से बचने में कामयाब रहे। रवि वर्मा कलाकृतियों की पकड़ से मुक्त होने के लिए आभारी थे और इंस्पेक्टर शर्मा ने उपलब्धि की भावना महसूस की, ये जानकर कि उन्होंने मल्कानगिरी के रहस्य को सुलझा लिया है। रवि वर्मा के लौटने की खबर पूरे कस्बे में जंगल की आग की तरह फैल गई। अपने प्रिय नेता को वापस पाकर समुदाय खुशी से झूम उठा। कलाकृतियों को सुरक्षित रूप से ताला और चाबी के नीचे रखा गया था।
स्थानीय संग्रहालय के तहखानों के भीतर, ये सुनिश्चित करते हुए कि यह फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मल्कानगिरी धीरे धीरे अपनी शांत अवस्था में लौट आया, लेकिन कलाकृतियों का रहस्य और आकर्षण इसके लोगों के दिलों में बना रहा। मल्कानगिरी रहस्य की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनाई जाएगी, जिज्ञासा की शक्ति और खतरों की याद दिलाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। इस तरह का नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।